हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने क्लास 11th में लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ा था। तो उसमें लाइन की डिफिनीसन पढ़ी थी। तो लाइन की डिफिनीसन क्या पढ़ी थी हम लोगों ने कि अ लाइन विच इज़ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, कोई लाइन है जिसको दोनों तरफ इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते थे? लाइन कहते थे। लाइन सेगमेंट क्या होता था? फाइनाइट लेंथ होती थी, इसकी फिक्स्ड पॉइंट होते थे, उनके बीच में जो लाइन हम लोग एक ग्राफ खींचते थे विच हैज़ नो कर्व्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक डिफिनीसन पहले समझेंगे, नई डिफिनीसन यहाँ पे पढ़ते हैं। क्लास 11th में है तो कुछ नए तरीके से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमें कोई ग्राफ है हमारा, इस पे हम लोग क्या करें, दो पॉइंट्स ले लें और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर डिस्टेंस ये भी तो हो सकती है, बट ये क्या लाइन है? नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी होगी जब हम लोग सीधा पाथ फॉलो करेंगे, लाइन सीधी होगी, तभी हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे डिफिनीशन कि इफ देयर आर टू पॉइंट्स ऑन द कर्व देन द लाइन ज्वाइनिंग इफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन वी से दैट दिस पाथ इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। इफ वी टेक, देखो बात को हम लोग लिखेंगे बहुत इजी वे में। If we take 2 points on graph and if distance between these 2 points is equal to shortest distance, then the path between points is called a straight line। ठीक है, तो हम लोग इसमें बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये डिफिनीशन समझ में आई होगी। ठीक है, कि हम लोग कोई दो पॉइंट्स ले लें कर्व पे और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो हम लोग कहेंगे जो पाथ होगा उन दो पॉइंट्स के बीच में वो क्या कहलाएगा? हमारा स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंक्लिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद स्लोप पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इंक्लिनेशन क्या होता है, क्योंकि इसका यूज होगा, बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे एग्जाम्पल भी हम करवाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकें। तो यहाँ पे हम लोग इंक्लिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन को हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं थीटा। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक, लाइन पढ़ रहे हैं तो लाइन की बात करेंगे, ये हमारी हो गई लाइन। ठीक है, दोनों तरफ इनफाइनाइटली प्रोड्यूस हो रही है। इस इनफाइनाइट लेंथ होती है लाइन की, इनफाइनाइट लेंथ नहीं होगी तो हमारा लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने चर्चा की, ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा इसको हम लोग थीटा बोलेंगे, इंक्लिनेशन बोलेंगे। अब हम लोग देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या है? हमारी स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, इस कॉल्ड इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो इसी बात को हम लोग लिख देंगे ताकि आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन and positive direction of x axis and positive direction of x axis। ठीक है, इस कॉल्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये भी बात हमको लिखनी पड़ेगी, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is called inclination। ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई थीटा, इस बात को भी हम लोग लिख देंगे, इट इज़ डिनोटेड बाई थीटा, ठीक है। तो हमारा थीटा क्या हो गया, इंक्लिनेशन हो गया। इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसका स्लोप में यूज होगा। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन में, आपने क्लास 10th में बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ी होंगी, वहाँ पर स्लोप के बारे में पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, आप लोग नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। बहुत सिस्टमैटिक वे में हम लोग एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। स्लोप बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है, इसको हम लोग इजी बना के चलेंगे बिल्कुल टॉपिक को। स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं, जनरली इट इज़ डिनोटेड बाई m, जनरली इट इज़ डिनोटेड बाई m। तो यहाँ पे हम लोग थीटा क्या था हमारा, इंक्लिनेशन था। थीटा क्या था, इंक्लिनेशन था हमारा। अगर हम लोग थीटा का क्या ले लें, टेंजेंट ले लें। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा टेंजेंट, टैन थीटा। अगर हम लोग थीटा का टैन ले लें तो हमको स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्या करेंगे हम लोग, टैन ले लें थीटा का तो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा स्लोप के इक्वल हो जाता है। यही हमारी स्लोप की वैल्यू। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अ लाइन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन द फाइंड द स्लोप, तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे, स्लोप फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, इजी है, इसका एग्जाम्पल नहीं देंगे हम लोग। अब बात करेंगे कि स्लोप की अगर हम लोग बात करें तो अगर दो पॉइंट से कोई लाइन पास आउट हो रही है तब हम लोग स्लोप कैसे निकालें, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग एग्जाम्पल भी लेंगे बहुत अच्छा सा। स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही हो और वो पॉइंट्स हमको नोन हो, तब इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या होगी। ठीक है, स्लोप हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत इजी वे में समझ में भी आएगा। वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ऑरिजिन है। हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ले लेंगे, मान लेते हैं 2 पॉइंट्स हमको नोन है, ये 2 पॉइंट्स हमें नोन है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिलाएंगे। लाइन क्या करती है, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस होती है, इधर भी बढ़ती हुई चली जाएगी। इस लाइन पे 2 पॉइंट्स हमारे हैं जो हमने लिए। ए पॉइंट क्या है, x1, y1 है, और बी पॉइंट क्या है, x2, y2 है। ठीक है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये एंगल हमारा क्या है, परपेंडिकुलर।
ये जो एंगल हमारा क्या बनता था, थीटा बनता था, इंक्लिनेशन। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है। हम लोग लाइंस एंगल्स में पढ़े थे, ये क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। ये जो डिस्टेंस, इसको हम लोग ड्रॉ करें, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, कोई पॉइंट हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1, y1, यानी ये डिस्टेंस x1 नहीं होगी, ये डिस्टेंस y1, तभी तो हम लोगों ने x1, y1 लिखा। तो यहाँ पर हम लोग क्या, ये डिस्टेंस हमारी x1 हो जाएगी, ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग आपसे कहें कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, सिर्फ इतनी डिस्टेंस, तो आप कहेंगे सर x2 में x1 माइनस कर दीजिए, x2 में पूरे में इतना माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस बचेगी हमारी। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, y1 है, इतनी डिस्टेंस, इस बात को अच्छे से क्लियर रखिएगा। ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी है, y2 है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सिमिलरली वहीं कर देंगे, y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो स्लोप हमारा क्या होता है, लेट हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स। A x1, y1 and B x2, y2, ठीक है। 2 पॉइंट्स ले लिए, तो हम क्या करेंगे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो वहाँ पर tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता था। ये मान लो पॉइंट A है, इसको हम लोग P मान लेते हैं पॉइंट, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, अगर ट्रायंगल ले लें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला, तो इसमें tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि PB अपॉन PA हो जाएगा, ठीक है। PB कितना है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। PA हमारा कितना है, x2 माइनस x1 है। और tan थीटा क्या होता था, अभी हम लोग पढ़े हैं, स्लोप होता था। स्लोप को किससे डिनोट करते थे, m से करते थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल भी लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं तो और आपको लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स। आपको गिवन होगा कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉइंट हमारे दिए होंगे A 1, 2 ले लेते हैं एंड B 2, 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हमारा क्या है यहाँ पे, y2 3 है, 3 माइनस y1 2 अपॉन x2 कितना है, 2 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 1। तो स्लोप हमारा निकल आएगा 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर 2 लाइंस हों, उनके बीच में एंगल कैसे निकाला जाए। उनके बीच में एंगल कैसे निकालें। देखिए, एंगल बिटवीन लाइंस, या फिर लिख दो 2 लाइंस। 2 लाइन होंगी, उनके बीच का एंगल निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। फिगर पहले बनाते हैं। 2 लाइन कहा गया है, उनके बीच का एंगल निकालना है, तो जाहिर सी बात है y एक्सिस x एक्सिस, एक लाइन ये हो गई हमारी,
एक लाइन ये हो गई, ठीक है। दोनों लाइंस हैं तो एरो दिखा दीजिए, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस हो रही हैं फॉरवर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मान लेते हैं हम लोग एंगल θ2 है इंक्लिनेशन, इसका क्या है θ1 मान लेते हैं। ये एंगल मान लेते हैं, इसके बीच का एंगल हमको थीटा है, इसको निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपने पढ़ा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये क्या बन रहा है हमारा, ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए है, बी है, सी है, ए बी सी क्या है, ट्राइंगल है। अब हम लोग आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक। चेक कर ले एक बार। टाइमिंग देख ले। देखिए इसमें बात करें तो हम लोग देखो एक और प्रॉपर्टी पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे, ट्राइंगल प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता था, जो एक्सटीरियर एंगल होता था वो जो इंटीरियर एंगल्स के दो एंगल जो होते थे इंटीरियर एंगल्स, उनके सम के इक्वल होता था, ठीक है। तो ये थीटा है, ये θ1 है, तो यानी इन दोनों के सम के इक्वल हमारा होगा θ2। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं θ2 इज इक्वल टू थीटा प्लस θ1। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, θ2 माइनस θ1। दोनों तरफ tan थीटा ले लें तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan θ2 माइनस θ1, ठीक है। tan थीटा, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता था, हम लोगों ने पढ़ा है। a माइनस बी का फार्मूला tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a tan b। यहाँ पे θ2 θ1 है तो क्या हो जाएगा, tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1, ठीक। अब एक चीज़ बताइए, ये इंक्लिनेशन θ1 है, लाइन 1 का θ1 है, तो इसका tan θ1 क्या दे देगा, स्लोप दे देगा इस लाइन का। तो स्लोप को हम लोग यहाँ पे डिनोट करे दे रहे हैं m2 है, माइनस इसका स्लोप m1 से डिनोट करे दे रहे हैं, स्लोप ही तो है एक तरीके से, और अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। tan थीटा क्या होता था, स्लोप होता था। ये θ2 है तो m2 मान दिए, θ1 है m1 मान लिए। ये हमारा फार्मूला निकल के आया। ये मॉड में वैल्यू लेते हैं हमेशा। ये आ गया हमारा एंगल बिटवीन द लाइंस निकालने का फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना, ठीक है। क्लास 11th में इसका यूज आपको 12th में भी मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन। स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कितनी इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसको हम लोग पहले बताते हैं क्या क्या हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, कि कोई लाइन है 2 पॉइंट से पास हो रही है, तब हम लोग इक्वेशन कैसे निकालें। सेकेंड, स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, एक पॉइंट गिवन हो, स्लोप गिवन हो, तब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे। थर्ड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट दिया हो और स्लोप गिवन हो तब इक्वेशन क्या होगी। नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन
ऑफ लाइन, जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की। नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म। 6 पॉइंट हमारा होगा नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, दिख रहा होगा नॉर्मल फॉर्म। इसी को हम लोग परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट 7 लास्ट पढ़ेंगे हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक। ये सारी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक फॉर्म है डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म हम लोग क्लास 12th में डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर डिस्कस कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस टॉपिक को भी थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। उसको आप 12th में पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उस बात को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो एक एक हम लोग सिस्टमैटिक वे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारी क्या है 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। डिराइव करते हुए बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत आसानी से लगते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम लोग कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं यहाँ पे बिल्कुल। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हो गई x एक्सिस, ठीक है। कोई क्वेश्चन हम लोग लाइन ले लेते हैं। 2 पॉइंट हम लोग मानते हैं, एक पॉइंट ये हो गया A पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया हमने B पॉइंट। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या माने x1, y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2। हमारी लाइन क्या है, पॉइंट से मिलके लाइन बनी होती है, पॉइंट्स को मिलाते हुए चले जाते हैं तो हमारी लाइन बन जाती है। लाइन हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पर हम लोग कोई मान लेते हैं, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, आप कहीं भी ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी मतलब उसकी लोकेशन आप कहीं भी ले सकते हैं, मूविंग पॉइंट है। ये पॉइंट हम लोग क्या मान लें, P पॉइंट मान लें। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्लोप पढ़ा है। तो स्लोप का कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन इसकी निकालना है कि 2 पॉइंट से कोई लाइन अगर पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, अगर हम लोग इसकी स्लोप निकालें तो स्लोप क्या कहता है, इंक्लिनेशन बताता है ना, एंगल बताता है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं MAB का स्लोप। लेट पहले हम लोग करेंगे यहाँ पे, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स A x1, y1 and B x2, y2, ठीक है। 2 पॉइंट मान लिए, और क्या हमने लेट किया है, लेट P x, y be any arbitrary point, any arbitrary point। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो AB का स्लोप आएगा ना, वो हमारा AP का भी स्लोप होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लाइन AB का स्लोप निकालें, वही स्लोप हमारा MAP का भी निकाल के आएगा। दोनों का एंगल जब सेम बन रहा है तो स्लोप दोनों के इक्वल होते हैं। इस बात को हम लोग आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि अगर हम लोग किसी दोनों लाइन सेम डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, या फिर दोनों एक ही यहाँ से यहाँ तक लाइन है, फिर इसी पे एक और लाइन हम लोग बनाए हैं, तो यहाँ पे स्लोप दोनों का इक्वल होगा।
तो इसके मान लो पॉइंट x1 y1 है, इसका xy है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं x y2 माइनस y1, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल किसके हो जाएगा y2 माइनस y1, ये लाइन पूरी, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, इसको क्रॉस उधर भेज देंगे, बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये हमारी क्या हो गई 2 पॉइंट फॉर्म हो गई। जब हमारी कोई इक्वेशन लाइन हमारी पास हो रही होगी 2 पॉइंट से, तो हम आसानी से ये इक्वेशन आपको याद रखनी है और हम लोग आसानी से इस इक्वेशन को बता पाएंगे कि लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि ज़्यादा क्लियरिटी हो कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा ले लेते हैं। एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through पॉइंट्स क्या हमारे ले लेते हैं, सिंपल से पॉइंट्स ले लेते हैं। पॉइंट 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक है हमारा 1,2 एंड 5,3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। अभी हम लोगों ने इक्वेशन क्या डिराइव की, ये इक्वेशन डिराइव की। ठीक है, तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, यहाँ पे x2 y2 इसको मान लेंगे। ठीक है, तो इसी हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे, यहीं से हम रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, y माइनस y1 है तो y माइनस y1 कितना है 2 है, रख देंगे यहाँ पे 2। y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2, यहाँ पे आप पुटअप करिए। 5 माइनस 1 5 माइनस 1, x माइनस x1 यानी x माइनस 1। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 बचेगा, 5 माइनस 1 4 बचेगा, x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं इसकी, तो क्या हो जाएगा 4y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, 4y x को हम लोग इधर ले आते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 उधर ले जाएंगे, एक 7 बचेगा। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन की। और भी इसको लिख सकते हैं, माइनस को इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7 इधर ले आएंगे तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल में। लीनियर मतलब पावर 1 रहेगी एक्स वाई की और 2 वेरिएबल यहाँ पे होंगे एक्स वाई। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस भी, अभी जनरल इक्वेशन डिस्कस करेंगे कि लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट इसी से 2 फॉर्म और पढ़ेंगे जो इसी से डिराइव होती हैं। अगर हमें एक ही पॉइंट दिया हो और हमको स्लोप पता हो तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। सेकंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप देखते रहिएगा, जो हेडिंग्स हमने लिखाई थी उन्हीं को सिस्टमेटिक पढ़ाएंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करें तो हमको स्लोप गिवन होगा। ये हमको क्या बताता था, स्लोप ही तो बताता था। 2 पॉइंट से जब हम कोई लाइन पास होती थी तो स्लोप ऐसे निकालते थे। अब हमको जब स्लोप गिवन ही होगा, एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1 मान लेते हैं, और हमको क्या गिवन होगा, स्लोप गिवन होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m रख देंगे x माइनस x1। तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो इसका डेरिवेशन नहीं है, इसको आप उसी से रिलेट कर सकते हैं। जब स्लोप दिया है, एक पॉइंट दिया है, तो हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी। इसकी जगह हम लोग m रख देंगे, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बात किए थे, थर्ड इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें। थर्ड इक्वेशन में हमने लिखाया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसी क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, ये लिखा। इसकी मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाए